बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरसलहु। आप देख रहे हैं कुर्बे दरूद चैनल। मेरे तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। ये एक अक्सर सवाल किया जाता है कि दुरूद पाक का फैज़ कब बंद होता है, ये फैज़ जारी होना कब ख़त्म होता है। हमारा दिल एक बर्तन की तरह है। हमारा दिल जब तक साफ़ नहीं होगा उस वक्त तक नूर हमारे दिल में दाखिल नहीं किया जाएगा। देखें, अगर बर्तन गंदा हो तो इसमें दूध नहीं डाला जाता। इसी तरह अगर दिल साफ़ ना हो तो इसमें नूर भी नहीं डाला जाता। हमारे दिल में अगर इंतकाम मौजूद है, हमारे दिल में अगर हसद मौजूद है, हमारे दिल में अगर कीना मौजूद है, तो ये बीमारियां हमारे दिल को आलूदा और दागदार कर देती हैं। इनकी वजह से हमारा दिल काला हो जाता है। जब हम कोई गुनाह करते हैं तो उस गुनाह की वजह से हमारे दिल पर ऐसा स्याह धब्बा सा लग जाता है। जब हम किसी के बारे में अपने दिल में हसद पालते हैं तो हमारा दिल काला होने लगता है। तो इसलिए जो लोग अपने दिलों को साफ़ रखते हैं उन पे दुरूद पाक का फैज़ जारी हो जाता है। उन दिलों से दुरूद पाक का फैज़ कभी ख़त्म नहीं होता। अगर हम अपने दिल में किसी के बारे में कीना रखते हैं तो दिल की खूबसूरती जो है बदसूरती में बदलने लगती है। देखें, इंतकाम लेने का जज्बा जो है ना हमारे दिलों को स्याह कर देता है। इन बीमारियों को जब तक हम अपने साथ लेकर चलते रहेंगे ना, फैज़ का सिलसिला कभी जारी नहीं होगा। और जो इंसान भी अपने दिल में कीना, बुग़्ज़, इंतकाम और हसद के अमराज को पालेगा ना, उस पर रहमत खुदाबंदी तो नाजिल नहीं की जाती, साथ ही साथ उसको दुरूद पाक का फैज़ भी कभी नहीं मिलता। अपने दिल के बर्तन को जो है ना साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अपने दिल पर नज़र रखनी ज़रूरी है। हमें अपने जज्बों पर पहरा बिठाना चाहिए कि तन्हाई के गुनाह जो हैं हमारा बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। महफ़िल का तो हर मोमिन को होता है, कोई ना कोई साथ होता है। तन्हाई का मोमिन बनना बहुत मुश्किल है। महफ़िल का मोमिन जो है ना बनना बहुत आसान है, तन्हाई का मोमिन बनना मुश्किल है। जब हम तन्हाई में पाकीज़गी दिखाएंगे, तन्हाई में दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हम पर फैज़ के दरवाज़े खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। हम पे फ्यूज़ व बरक़ात का दरवाज़ा इस तरह खोला जाएगा कि हम खुद भी हैरान रह जाएंगे। माल हराम खाकर, तन्हाइयों में गुनाह कर कर, बुग़्ज़, कीना पाल कर अगर हम दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे तो इस सूरत में हमें सवाब तो दिया जाएगा, लेकिन हम फैज़ की उम्मीद रखें ये तो हमारी कम अक्ली ही होगी। इन तमाम बीमारियों से जो है ना नकाइस से ख़ुद को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। इस सूरत में हम अगर दुरूद इब्राहीमी के समरात खोले चले जाएंगे और अगर हम अपनी इस्लाह ना की तो बेशक हम साला साल भी दुरूद इब्राहीमी पढ़ते रहे तो हम फैज़ से खाली ही रहेंगे और उसकी बरक़ात से खाली ही रहेंगे, महरूम ही रहेंगे। दुरूद इब्राहीमी का फैज़ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके दिलों से ये बीमारियाँ, अखलाक़ रज़ीला ख़त्म होंगी, तो ही हमें इस मुबारक दुरूद पाक जो है, जो हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे गिरामी, इसमें गिरामी लेते हैं, जिसमें वो हमें तभी लेना भी तभी नसीब होगा जब हमारा दिल पाक साफ़ होगा। तो उन्हीं दिलों में फैज़ उतरता है, उन्हीं दिलों में फैज़ जारी होता है जिन दिलों में दुरूद पाक असर उन्हीं दिलों पे करता है जिन दिलों में दूसरों के लिए इंतकाम, बुग़्ज़, हसद, कीना नहीं होता। देखिए, दुरूद पाक पढ़ने वाले तो कहते हैं कि उनके दिलों से तो दुनिया की मोहब्बत ही ख़त्म हो जाती है, और बेशक ऐसा ही है। दुरूद पाक को कभी दिल से पढ़ कर तो देखें, कभी जज्बे से, कभी मोहब्बत से, कभी तवज्जो से पढ़ के तो देखें। आपकी दुनिया ही संवर जाएगी। आपको दुनिया में कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जिससे आपको लगे कि मैं बस ये दुनिया ही मेरी है। दुनिया किसी की भी नहीं है। जब इस दुनिया को बनाने वाले ने कह दिया है कि दुनिया एक धोखा है, एक फ़रेब है, तो हम कैसे इस दुनिया को अपना कह सकते हैं, इस पे दिल लगा सकते हैं? नहीं, दुनिया 4 दिन की दुनिया है, ज़िंदगी 4 दिन की है, और बस पता भी ना चलेगा ये दिन कब ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके साथ ही अपना दुरूद पाक का सफ़र शुरू करें। दुरूद पाक से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और दुरूद पाक का फैज़ अपनी ज़िंदगियों में जारी होता हुआ देखें। यही इंसान की ज़िंदगी है, यही असल है कि इंसान ने लौटना है अपने रब की तरफ। तो क्यों ना अपने नामा या माल को
درود پاک سے بھر لیں، اور جب ہمارا ایک حساب کتاب والے دن جب ہمارے کتاب کھلے گی ہماری زندگی کی، تو ہر پنے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اور اسم گرامی درود شریف کے اتنے تحفے ہوں کہ ہمارا جو ہے نا اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے۔